हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। उसका सेकंड पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था एंड इस सेकंड पार्ट का जो है फोर्थ चैप्टर जो है हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं इन अवर प्रीवियस वीडियो एंड जिसमें हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट द पीजेंट्स, राइट, पीजेंट्स के बारे में। एंड उसके बाद में जमींदार हो गए एंड उसके बाद में यहाँ पे जो है आपकी मेन जो एजेरियन सोसाइटी होती है, मेन जो कि किसके ऊपर बेस्ड होती है, एजेरियन सोसाइटी जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो है बेस्ड होती है। तो ये जो मेन एस्पेक्ट्स जो है ना, ये मेन यहाँ पे एक तरह से एक्टर्स जिसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं। कौन से एक्टर यहाँ पे? मुगल सोसाइटी के, राइट, उनके बारे में जो है हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। 16th एंड 17th सेंचुरी की जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि 16th एंड 17th सेंचुरी की जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो किस तरह की यहाँ पे एग्रीकल्चर सोसाइटी थी वो तो चीजें थोड़ी बहुत हम यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं एंड उसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द इरिगेशन कि इरिगेशन वर्क जो है वो किस तरह का था वहां पे। ओके हमने ये देखा था कि जो पीजेंट्स है उनके लिए क्या वर्ड यहाँ पे यूज किए जाते हैं एंड इवन हमने ये भी देखा था कि कौन से सोर्सेस को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इन 16th एंड 17th सेंचुरी की एजेरियन सोसाइटी के बारे में जानने के लिए। जैसे कि ए अकबरी हो गया। ए अकबरी जो है ये यहाँ पे जो है अबुल फजल ने जो है लिखा था, राइट। एंड अबुल फजल ने यहाँ पे किसके लिए लिखा था? अकबर को जो है खुश करने के लिए, मुगल रूलर जो अकबर हैं उनके रूल को जो है यहाँ पे दिखाने के लिए या फिर उन्हें खुश करने के लिए जो है ये लिखा था। एंड उसी से ही जो है हमें उस समय की जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है, जो इजेरियन इकोनॉमी है, उसके बारे में जो है काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। एंड उसी चीज को जो है आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे अबाउट द इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर जगह पे जो है ना जितनी मात्रा में पानी चाहिए होता है खेती के लिए वो अवेलेबल नहीं होता है। तो कई जगह पे हमें जो है ना इरिगेशन जो होती है, राइट, सिंचाई के साधन जो होते हैं वो भी यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। तो वही चीजें जो है कंटिन्यू करते हैं। सो द अबेंडेंस ऑफ लैंड, उस समय तो आपको पता है कि लैंड जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल थी, लेबर भी अवेलेबल थी एंड जो पीजेंट्स थे वो भी एक तरह से मोबाइल रहते थे। तो ये जो है तीन फैक्टर्स थे डेट अकाउंटेंट फॉर द कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर, राइट। तो उस समय में 16th एंड 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस समय में देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है एक तरह से एक्सपेंड होता है एंड इवन बहुत ज्यादा जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे इस स्टेट के द्वारा जो है वो इकट्ठा किया जाता है एंड इवन उन्होंने भी जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। तो इसके पीछे जो है क्या रीजन था कि यहाँ पे जो लैंड है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल थी, लेबर जो है वो भी बहुत ज्यादा अवेलेबल थी एंड जो पीजेंट्स है वो भी बहुत ज्यादा अवेलेबल थी। तो इन तीन फैक्टर्स की वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता है। सो सिंस जो प्राइमरी पर्पस क्या होता है एग्रीकल्चर का, राइट, अगर हम बात करें, एक नॉर्मली बात करें तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है एग्रीकल्चर का कि फीड करना है वहां के लोगों को एंड मी जो है वो अपने लिए तो एटलीस्ट जो है वो खाना जो है वो प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि स्टेपल कुछ यहाँ पे जैसे कि स्टेपल्स हो गए हैं, राइस, व्हीट और मिलेट्स होती है ना, ये स्टेपल क्रॉप्स जो है आपके यहाँ पे होती है जो कि जरूरी है एंड इसके बिना जो है एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। तो जो बेसिक स्टेपल क्रॉप्स जो होती हैं जिसे हम बोल सकते हैं वो तो यहाँ पे प्रोड्यूस करनी ही होती हैं। तो क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली कल्टिवेटेड क्रॉप्स थी, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली कल्टिवेटेड क्रॉप्स थी इवन 16th एंड 17th सेंचुरी में भी। तो जो एरिया यहाँ पे अराउंड 40 इंचेस या फिर उससे ज्यादा जो है रेनफॉल हो जाती थी एक साल में, तो उस एरिया को जो है ना खेती के लिए बहुत ही अच्छा समझा जाता था एंड बोला जाता था कि ये जो है राइस प्रोड्यूसिंग जोन है। एंड उसके बाद में फिर जैसे जैसे कुछ और भी एरियाज आते थे एंड फिर उसमें जो है ना रेनफॉल जो होती है पर ईयर वो थोड़ी सी कम होती जाती है। फिर उस एरिया में जो है व्हीट एंड मिलेट जो है ना वो उगाए जाते थे, उसकी खेती की जाती थी एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू अ डिसेंडिंग स्केल ऑफ द प्रेसिपिटेशन, राइट। फिर उसके बाद में थोड़े से और कम बारिश वाले जो एरियाज थे वहां पे उसके अकॉर्डिंग जो है खेती की जाती थी। सो अगर हम बात करें इन सिंपल वर्ड्स कि जो मॉनसून था इट रिमेन द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एज दे आर इवन टूडे। आज भी जो है मॉनसून हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की जो है वो एक रीढ़ की हड्डी है, एक बैकबोन है, उस समय में भी ऐसा था।
बट यहाँ पे कुछ ऐसी भी क्रॉप्स होती हैं जिसमें एडिशनल वाटर की भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल सिस्टम जो होते हैं इरिगेशन के वो भी डिवाइस करने पड़ते हैं, एंड उन्होंने भी किए थे, मुगल स्टेट ने भी किए थे, राइट। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है ना, उन्हें इवन जो है स्टेट की भी सपोर्ट मिली थी, मुगल स्टेट ने भी जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो जो स्टेट है उन्होंने न्यू कैनाल्स जो होती हैं वो यहाँ पे डिग करवाई थी। कैनाल्स को जैसे नहर और नाला भी जो है वो बोला गया है, कहाँ पे ए अकबरी में जो है ना इस वर्ड को मेंशन किया हुआ है। तो कैनाल को जो है वो नहर वर्ड बोलते हैं या फिर जो है नाला वर्ड वो बोलते हैं, ये वर्ड जो है वो यूज किया गया है। एंड ऑल्सो रिपेयर्ड ओल्ड वंस, एंड जो पुरानी थी उन्हें रिपेयर भी किया था, जैसे कि शाह नहर थी पंजाब में, तो शाहजहां के रूल में जो है इसे रिपेयर भी किया गया था इरिगेशन के पर्पस के लिए। तो स्टेट जो है वो यहाँ पे इरिगेशन को भी सपोर्ट कर रही थी, सॉरी हाँ यस, जो एक तरह से इरिगेशन है, जो सिंचाई के साधन है, उन्हें भी यहाँ पे वो सपोर्ट कर रही थी। सो दो एग्रीकल्चर वाज लेबर इंटेंसिव, राइट, लेबर के ऊपर जो है डिपेंड रहती है एग्रीकल्चर। कभी कभी जो पीजेंट्स है वो टेक्नोलॉजीज को भी यूज कर लेते थे कैटल की एनर्जी को जो है हार्नेस करने के लिए। सो वन एग्जाम्पल वाज दी वुडन प्लो, लकड़ी का हल हो गया, वो यहाँ पे यूज किया जाता था, जो कि काफी हल्का होता था, एंड इसके साथ जो है ना इजीली असेंबल विद एन आयरन टिप, तो इसके साथ लकड़ी के हल के साथ जो है ना आयरन टिप जो होती है वो भी लगा दी जाती थी। सो इट देयरफॉर डिड नॉट मेक डीप फरोज, तो ये जो है ज्यादा एक तरह से डीप जाके जो है ना एक तरह से वो मिट्टी जो है वो नहीं उठाता था। सो विच प्रिजर्व द मॉइस्चर, जिसकी वजह से जो है मिट्टी का जो मॉइस्चर है ना वो यहाँ पे बना रहता था बेटर ड्यूरिंग द इंटेंसिवली हॉट मंथ्स ऑल्सो। उसके अलावा वुडन प्लो के अलावा एक और टेक्नोलॉजी थी, वो था ड्रिल, राइट। ड्रिल जो है पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ जेंट ऑक्सन, तो बड़े बड़े जो ऑक्सन होते हैं ना उनके द्वारा जो है इसे यहाँ पे चलाया जाता था, एंड वाज यूज टू प्लांट द सीड, सीड को प्लांट करने के लिए इसे यूज किया जाता था, बट ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड वाज द मोस्ट प्रिवेलेंट मेथड। एंड उसके अलावा होइंग एंड वीडिंग जो होती है ना वो भी साइमल्टेनियसली जो है वो नैरो आयरन ब्लेड जो होता है ना उसको उसका यूज करके वो साइमल्टेनियसली जो है ये किसान जो है वो करते रहते थे। एंड इसका जो एक हाथ वाला हैंडल जो होता है ना वो लकड़ी का हुआ करता था, जो आयरन ब्लेड होता था ना उसका जो हैंडल था वो वुड का हुआ करता था। जैसे कि छोटे मोटे जो है ना छोटी मोटी जड़ी बूटियां साथ में उग जाती हैं तो वो जो है ना इन्हें काटनी पड़ती हैं, सो डैट की जो है इनकी जो क्रॉप है वो खराब ना हो, तो उसे होइंग एंड वीडिंग बोला जाता है। वीड्स वगैरह जो है ना वो यहाँ पे उग जाती हैं, तो उसके लिए जो है ये आयरन ब्लेड का यूज किया करते थे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते थे। कौन सी होगी, पहली होगी आपकी वुडन प्लो, राइट। वुडन प्लो के बाद जो होगी आपकी ड्रिल, एंड उसके बाद में जो है वो क्या करते थे एक आयरन ब्लेड का भी ये यूज किया करते थे। तो ये चीजें भी जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो अब टोबैको की अगर हम यहाँ पे बात करें, इट इज ऑल्सो अ क्रॉप, बट जो है ना ये मुगल्स के समय में जो है ज्यादा, उस समय में जब मुगल्स आए थे उस समय में इतनी ज्यादा जो है लोगों का इसकी तरफ झुकाव नहीं था। सो दिस प्लांट ये जो है सबसे पहले डेक्कन एरिया में पहुंचा था हमारे इंडिया में, तो धीरे धीरे जो है ये नॉर्दर्न इंडिया में भी फैल जाता है 17th सेंचुरी के कुछ अर्ली ईयर्स में। सो हाउएवर ए अकबरी में जो है टोबैको के बारे में जो है नहीं मेंशन किया हुआ है। नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें कि नॉर्दर्न इंडिया में जो लिस्ट इन्होंने बनाई थी ए अकबरी में क्रॉप्स की, उसमें टोबैको को मेंशन इन्होंने नहीं किया है। एंड अकबर एंड हिज नॉवेल्स केम अक्रॉस टोबैको फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1604, एंड एट दिस टाइम जो स्मोकिंग टोबैको होती है जो कि हुक्कास में जो है वो ये पीते हैं या फिर चिलम्स में ये पीते हैं, तो उस समय में जो है ना लोगों ने ये चीजें यूज करनी स्टार्ट कर दी थी। सो हाउएवर जो जहांगीर थे उन्हें पता था कि इसकी जो है ना एक एडिक्शन लग जाती है, तो इसकी वजह से जो है उन्होंने टोबैको को बैन भी कर दिया था। बट ये जो बैन है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, एंड बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी टोबैको हैड बिकम अ मेजर आर्टिकल ऑफ कंजप्शन। तो 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते टोबैको जो है ना वो एक मेजर आर्टिकल बन जाता है कंजप्शन का। फिर धीरे धीरे जो है जब कंजप्शन होगी, इसकी डिमांड होगी, तो इसकी जो है ना कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो जाती है, एंड इसका जो व्यापार है वो ऑल ओवर द इंडिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो क्रॉप्स की अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक साल में ये कितनी क्रॉप्स को जो है
प्रोड्यूस कर लेते थे, तो एबंडेंट मात्रा में क्रॉप्स जो है ना वो यहाँ पे उगाई जाती थी। तो दो मेजर सीजनल साइकिल्स जो है ना उसके ऊपर बेस था हमारा जो एग्रीकल्चर था ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। एक हो गया आपका खरीफ जिसे हम ऑटम भी बोलते हैं, दूसरा हो गया आपका राबी जिसे हम स्प्रिंग भी बोलते हैं। So this would mean that most regions except those the terrains that were most arid or inhospitable produced a minimum of 2 crops a year, जिसे हम दो फसल भी बोल सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ जैसे कि दो मेजर सीजनल साइकिल्स हैं यहाँ पे, तो मोस्टली जो रीजन्स थे ना इंडिया के, दूसरे रीजन्स को छोड़ के जो कि थोड़े से जिसमें यहाँ पे जो टेरेन्स है वो अच्छी नहीं है, हिली एरियाज को छोड़ के या फिर फॉरेस्ट एरियाज को छोड़ के जो है ना बाकी रीजन्स में जो साल में 2 बार जो क्रॉप्स है ना वो उगाई जाती थी, जिसे हम दो फसल भी बोल सकते हैं। So whereas somewhere rainfall or irrigation assured a continuous supply of water even give 3 crops, तो यहाँ पे जो है ना इवन रेनफॉल ज्यादा होती थी या फिर इरिगेशन अच्छी थी, वहां पे इरिगेशन जो सिस्टम थे वो अच्छे थे, वहां पे जो है साल में 3 क्रॉप्स भी हो जाती थी। तो जिसकी वजह से जो है ना डिफरेंट वेराइटी जो होती है एक एक क्रॉप की वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ए अकबरी हमें ये बताता है डैड कि जो आगरा का मुगल प्रोविंस था ना वहां पे 39 वेराइटीज जो थी क्रॉप्स की वो उगाई जाती थी, एंड दिल्ली में 43 जो है वेराइटीज जो थी क्रॉप्स की वो उगाई जाती थी। तो बंगाल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बंगाल में राइस की अराउंड 50 वेराइटीज जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो की जाती थी। However, the focus on the cultivation of basic staple did not mean that agriculture in medieval India was only for the subsistence। जैसे कि हमने पढ़ा है कि इनका जो है प्राइमरी फोकस क्या होता है एग्रीकल्चर का, कि जो बेसिक नीड्स है ना उसे यहाँ पे पूरा करना है, राइट। बट ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यापार नहीं किया करते थे, ये बेचा नहीं करते थे, कि जो है ओनली जस्ट अपने खाने के लिए जो है ये खेती किया करते थे, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना ए अकबरी में कुछ और भी ऐसी टर्म्स का यूज किया गया है, जैसे कि जिन्स ए कामिल हो गया। जिन्स ए कामिल का मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप्स होती है ना, राइट, वो उस तरह की क्रॉप्स होती है उसका भी प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता था। सो द मुगल स्टेट जो है ना वो भी पीजेंट्स को इनकरेज किया करते थे टू कल्टीवेट सच क्रॉप्स, कि इस तरह के क्रॉप्स को आप कल्टीवेट करें एज दे ब्राउट इन मोर रेवेन्यू, एंड उससे जो है ना रेवेन्यू ज्यादा आता है। जैसे कि कॉटन हो गई, शुगर केन हो गई, ये जो है जिन्स ए कामिल थी। जिन्स ए कामिल पर एक्सेलेंस में जो है ये परफेक्ट क्रॉप्स थी। परफेक्ट क्रॉप्स में जो है यहाँ से जो है रेवेन्यू ज्यादा आया करता था। तो इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं वो भी ये उगाया करते थे। सो कॉटन वाज ग्रोन ओवर अ ग्रेट स्वेथ ऑफ टेरिटरी स्प्रेड ओवर सेंट्रल इंडिया, वहां पे कॉटन की खेती होती थी डेक्कन प्लेट्यू में। एंड वेयरएज बंगाल वाज फेमस फॉर इट्स शुगर, तो वहां पे जो है चीनी की खेती जो है वो एक तरह से शुगर केन की खेती की जाती थी, एंड शुगर के लिए जो है बंगाल ज्यादा फेमस था। उसके अलावा इन सभी को जो है ना कैश क्रॉप्स भी बोला जाता है, जो कि ज्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करवाती हैं, उस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें कैश क्रॉप्स भी बोला जाता है, जिससे जो है ये ट्रेड करते हैं, ज्यादा पैसा ये कमाते हैं। तो कौन कौन सी होगी यहाँ पे कैश क्रॉप्स, वो होगी आपकी कॉटन, शुगर केन हो गई, शुगर केन के अलावा यहाँ पे जो है ना कुछ ऑयल सीड्स होते हैं, राइट। तो ये भी जो है ना कैश क्रॉप्स ही होती है, इससे जो है रेवेन्यू ज्यादा जो है वो आता है। सो उसके अलावा यहाँ पे आपके ऑयल सीड्स हो गए, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल सीड हो गए, लेंटिल्स हो गई, दालें जो होती है उसकी भी खेती की जाती थी। सो दिस शोज हाउ सब्सिस्टेंस एंड द कमर्शियल प्रोडक्शन वर क्लोजली इंटरवाइंड इन एन एवरेज पीजेंट होल्डिंग। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सब्सिस्टेंस तो थी यहाँ पे, अपने लिए अपनी नीड को पूरा करने के लिए तो क्रॉप्स वो उगाते थे, उसके अलावा जो कमर्शियल प्रोडक्शन है ना वो भी यहाँ पे हुआ करती थी। यानी एक एवरेज पीजेंट होल्डिंग में जो है ये दोनों ही चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन दोनों ही, राइट। So during the 17th century, several new crops from different part of the world reached the Indian subcontinent। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब यही वाली पहले तो कुछ ऐसी क्रॉप्स थी जो कि इंडिया से ही बिलोंग करती थी, अब 17th सेंचुरी में जो है ना कुछ नई क्रॉप्स जो होती हैं दूसरी कंट्री से भी हमारे भारत में पहुंचनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि मेज हो गया, जिसे मक्का भी बोला जाता है, तो ये जो है अफ्रीका एंड स्पेन के थ्रू जो है इंडिया में पहुंची थी,
एंड 17th सेंचुरी में ये एक तरह से इंडिया की मेजर क्रॉप्स बन जाती है, नॉट ऑल ओवर इंडिया बट वेस्टर्न इंडिया में जो है ना ये सबसे ज़्यादा मेजर क्रॉप बन जाती है। फिर कुछ और वेजिटेबल्स हो गए जैसे कि टोमेटोज, पोटैटोज, चिलीज, तो वो भी जो है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी। एंड कुछ फ्रूट्स हो गए, पाइनएप्पल, पपैया, राइट, इसकी भी खेती करनी जो है ये स्टार्ट कर देते हैं। सो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस है तो पॉपुलेशन तो ग्रो होगी ही होगी। लोगों के पास अबेंडेंट मात्रा में खाने के लिए अनाज वगैरह था, वहां पे पैसा भी आ रहा था, पॉपुलेशन की ग्रोथ तो होगी ही होगी। सो वन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ सच वेरिड एंड फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज स्लो डेमोग्राफिक ग्रोथ। एंड ग्रोथ यहाँ पे जो है कम हो रही थी। एंड डिस्पाइट पीरियोडिक डिस्ट्रप्शंस, यहाँ पे कई बार फेमाइंस भी आ जाती थी, एपिडेमिक्स भी आ जाते थे, फिर भी इनकी वजह से भी जो है ना इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती ही रहती है। कई बार यहाँ पे अकाल पड़ा, एपिडेमिक्स भी आए, बट फिर भी जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो बढ़ती गई। एंड अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन बाय द इकोनॉमिक हिस्टोरियंस, why about 50 million people between 1600 and 1800, which is an increase of about 33% over those years, right? तो 200 years के बीच में ही जो है ना यहाँ पे 33% जो पॉपुलेशन थी वो ग्रो हुई थी। हाउएवर यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी भी थी। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।